न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तीन बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी वो ये है। सबसे पहले जिस पर हमारी नज़र रहेगी, जिस खबर पर नज़र रहेगी, जो बड़ी खबर है वो है जो कल आपने देखा कि ट्विटर वार एक ब्रोकआउट हुआ था। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की चीफ है, उनके बीच में एक ट्विटर वार हुआ था और जिसमें फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से कई नेता और भी कूद पड़े थे और एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग शुरू कर दी थी। मुद्दा था इंडस वाटर ट्रीटी पे। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है इंडिया की तरफ से पहलगाम अटैक के बाद, उस पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी रोका जा रहा है पाकिस्तान को, ये बात गलत है। पाकिस्तान को पानी जो है रोकने की जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए। उनको पानी बदस्तूर मिलना चाहिए क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और उससे लोगों को वहाँ पे बहुत तकलीफ होगी। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर के ज़रिए अपनी नाराज़गी जाहिर की, एक तरह से कटाश किया महबूबा मुफ्ती पर और कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ है और इस तरह से ये वकालत करना है कि पाकिस्तान को इसका पानी मिलना चाहिए, ये गलत धारणा है, गलत सोच है। उस पर फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला मुझे पाकिस्तानी कह रहे हैं लेकिन उनको ये याद होना चाहिए, या पाकिस्तान नवाज कह रहे हैं लेकिन उमर अब्दुल्ला को ये याद रहना चाहिए कि उनके जो दादा थे शेख अब्दुल्ला वो कभी पाकिस्तान के साथ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जब उनको कुर्सी मिल गई तो फिर वो भारत की बात करने लगे और भारत प्रो इंडियन हो गए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी ने कोई कभी ऐसा नहीं किया, हमारी असूल हमारे प्रिंसिपल सबसे ऊपर हैं और हम उसके विपरीत नहीं जाते हैं। तो उस पर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच कई जो और नेता है जैसे वहीद पर्रा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तनवीर सादिक है, वो भी इसमें कूद पड़े और लफ्ज़ी जंग शाम तक ट्विटर वार जो है दोनों पार्टियों के बीच में चलता रहा। इस पर हमारी खबर रहेगी, इस पर नज़र रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बाकी पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी है वो इस बारे में क्या सोच रही है, उनका जो ये वार चल रहा है ट्विटर वार, उस पर क्या कहना है और बाकी पार्टियों से और कुल रिएक्शन लेंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये जो एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में एक पॉलिटिकल बैटल शुरू हो गया है, पॉलिटिकल इनफाइट शुरू हो गई, उस पर हमारी नज़र रहेगी। अखनूर से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, अखनूर बॉर्डर से आज खबर होगी जो हमारे रिपोर्टर वहाँ से साझा करेंगे। उसमें वहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, वो अब वहाँ पे जाएंगे बॉर्डर इलाकों में, छम और बाकी एरियाज में जाएंगे और वहाँ पे जो माइग्रेंट वापस आ गए, जो बॉर्डर माइग्रेंट, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं जो कभी शेलिंग की वजह से वापस आ गए, बॉर्डर माइग्रेंट जो विस्थापित हो गए थे वो अब वापस आ गए हैं घरों में, तो उनसे वो मुलाकात करें, उनको राहत की सामग्री भी वो वितरित करेंगे। तो हमारे रिपोर्टर उसको कवर करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बॉर्डर पे जो हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो वहाँ के लोगों को कितना उसका फ़ायदा हो रहा है, किस तरह वो अब राहत कैंपों से लेकर मतलब वहाँ छोड़ के फिर वापस अपने अपने घरों में पहुँच रहे हैं, कितनी राहत की उनके लिए बात है। सतीश शर्मा भी इस पर बोलेंगे और जो आम लोग हैं उनसे भी बात होगी। ये अखनूर में, और अखनूर में आपको याद ही होगा छम्स एरिया है, परगवाल एरिया है, काना चक एरिया, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त शेलिंग हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसमें कई जो लोग थे वहाँ से वो राहत कैंपों में चले गए थे। ज़्यादातर लोग जो थे आश्रम्स में चले गए थे, जो जो राधा स्वामी के आश्रम हैं या बाकी जो आश्रम बनाए गए हैं उनमें वो चले गए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, उनसे बात होगी। इसी तरह से जो हमारे आरसपुरा के रिपोर्टर है जो जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ के जो बॉर्डर इलाकों के हालात हैं उसका जायज़ा लेंगे हमारे रिपोर्टर। और आपको याद ही होगा आरसपुरा में, आरसपुरा हो, अरनिया हो, बिश्ना हो या बाकी जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे गांव हैं, तो वहाँ पे ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें हमारे कई जवान जो बीएसएफ और आर्मी के थे उनकी कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि युद्ध विराम के बाद वहाँ पे हालात सामान्य हो रहे हैं तो लोग भी अब धीरे धीरे वापस अपने घरों को जा रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टर वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बॉर्डर पे जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, उस पर क्या कहेंगे, और इंडो पाक टेंशन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे आगे क्या उनकी जो डिमांड है उस पर वो बात करेंगे, नज़र रखेंगे। ये तीन जो मोटी मोटी खबरें हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, उस पर हमारी नज़रें रहेंगी और भी जो बाकी खबरें दिन में होती रहेंगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो फिलहाल ये तीन मोटी जो बड़ी खबरें हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।